ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे इंसू अब सान के पीछे पड़ चुका है और अब वो चाहता था कि वो सान को किसी भी सूरत में ढूंढे निकाले। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम सबसे पहले मिस्टर ली की बायोग्राफी देखते हैं। मिस्टर ली ने काफी दिन निकाल दिए थे ज़ॉम्बी की स्टडीज पे और अब उन्होंने ये ठान लिया था कि वो एंटीवायरस ढूंढ के ही रहेंगे। और हम देखते हैं कि मिस्टर ली यहाँ पे एंटीवायरस के सारे इंग्रेडिएंट्स लिख रहे थे। इसी के साथ में जो लड़का टेरिस पे बैठा था वो हेलीकॉप्टर से हेल्प मांगने की कोशिश करता है और कुछ साइन बनाता है। इसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन इस टाइम तक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। मिस्टर ली की एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ज़ॉम्बी ऐसे भी होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी ज़ॉम्बी नहीं बनते हैं। यहाँ मिजीन वाली सारी टीम निकल के आर्चरी रूम की तरफ भागने लगती है। यहाँ हम क्लासरूम का भी सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी तक सब एक साथ ही बैठे थे, जहाँ किसी के पास कोई होप नहीं थी। और इसी के साथ सान को भी देखते हैं जो कि खुद को बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी के सर पे मारने वाला था। यहाँ सान को एक कैमरा भी मिलता है और इसी के साथ इस एपिसोड में एक ट्विस्ट और आता है कि पिंक गर्ल हमें वापस से दिखाई देती है। इसका मतलब है कि उसने फिर से खुद की जान बचा ली थी और इसी के साथ वो इस टाइम सेफ भी है। लास्ट एपिसोड में जब हमने देखा था कि एक लड़की को खुद के पेरेंट्स के बारे में पता चला, तो इसी कारण वो लड़की अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अब वो जीने की सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। इसी कारण वो विंडो से बाहर निकलती है जंप करने के लिए। सारे के सारे फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे किसी की भी फैमिली अभी सेफ नहीं है, हमें भी नहीं पता कि हमारे फैमिली वाले हैं या नहीं है। ये लड़की बोलती है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट होप है, मेरे पास तो होप भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे आंखों के सामने ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ऑन्जो इस लड़की को अपने साथ ले जाती है दूसरे रूम के अंदर और ये दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पे ये दोनों यही फाइनल करते हैं कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, हमारे पास हमारी फैमिली की कोई होप नहीं है। जब ये लड़की जोर जोर से रो रही थी तो टेबल पे एकदम से ये हेड डाउन कर लेती है और तभी यहाँ का माइक स्टार्ट हो जाता है। बाहर बैठे सारे बच्चे माइक की आवाज सुनते हैं और तभी यहाँ पे नामारा प्रेसिडेंट को एक आइडिया सूझता है। वो टेबल पे सबसे पहले एक चार्ट ड्रॉ करती है और बताती है कि अगर हम स्पीकर्स को ऑन कर दे तो सारे ज़ॉम्बी आवाजों को सुन के उसी की तरफ डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे और हम पीछे के रास्ते से सान तक पहुँच जाएंगे। लेकिन इनके पास प्ले करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक ऐसी सीडी पड़ी थी जिसके बारे में ये भी नहीं पता था कि वो चलेगी भी या नहीं चलेगी। सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग रूम में जाके माइक को ऑन करते हैं और कोशिश करते हैं कि बस ये हर जगह पे आवाज पहुंचा सके, और होता भी ऐसा ही है। सान इनकी आवाज सुन लेता है। सुयोक यहाँ पे सान को कहता है कि हम तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो जहाँ पर भी है बस वहीं पे रहना। लेकिन सान जोर जोर से चिल्लाता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, बहुत खतरा है बाहर। लेकिन सान की आवाज इन तक नहीं पहुँच रही थी। आखिर में ऑन्जो बोलती है कि सान तू जहाँ पर भी है बस वहीं पे रहना, इस बार हमारी बात मान लेना। सान रूम से बाहर जाता जाता वहीं पे रुक जाता है। ये सारी बात इंसू भी सुन लेता है कि रूम से बाहर सभी लोग निकल चुके हैं सान को ढूंढने के लिए। म्यूजिक स्टार्ट होने के बाद ज़ॉम्बी सारे एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी ऐसा था जो कि इनके क्लासरूम के बिल्कुल बाहर ही खड़ा था। ये लोग कैसे तैसे करके दबे पांव क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी इनसे बाय चांस थोड़ी बहुत आवाज हो जाती है और देखते ही देखते वापस से पूरी ज़ॉम्बी टीम इनके पीछे पड़ जाती है। आखिरी में सुयोग बचता है। सुयोग सभी को आगे भेजकर कहता है कि मैं तुम्हें आगे मिलूंगा, इससे मैं निपट लूंगा। सुयोग इस ज़ॉम्बी से अच्छी खासी फाइट करता है और तभी हम देखते हैं कि इंसू यहाँ पे पहुँच जाता है और इस ज़ॉम्बी को मार देता है। सुयोग को लगता है कि इंसू अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन इंसू यहाँ पे सुयोग से सान का पता पूछता है कि सान इस टाइम कहाँ मिलेगा। सुयोग बताता है कि सान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। इंसू गुस्से में आता है और सुयोग से ही फाइट करने लग जाता है, जिसके बाद इनकी बहुत गंदी वाली फाइट होती है। सुयोग को बचाने के लिए यहाँ पे नामारा पहुँच जाती है, लेकिन कुछ भी हो इंसू अभी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो रखा था और नामारा को उसने बाइट कर लिया था। सुयोग यहाँ पे इंसू को विंडो से धक्का तो दे देता है, लेकिन नामारा को नहीं बचा पाता। यहाँ सीन शिफ्ट मिजिन के ग्रुप पे होता है जो कि आर्चरी रूम की तरफ भाग रहे थे। यहाँ अंदर जाने के बाद पता चलता है कि मिजिन की फ्रेंड को एक नाइफ लग चुका है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी है। यहाँ पे एथलीट कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इमरजेंसी कॉल की लाइंस भी काट दी गई थी। बाकी सभी लोग मिलके सान तक पहुँच चुके थे, जिसके बाद में सान सबसे पहले ऑन्जो को देखने के लिए भागता है। हम देखते हैं कि पिंक गर्ल अभी भी निकल के बाहर नहीं आई थी। अब यहाँ पे ऑन्जो को पता चलता है कि सुयोग फिर से पीछे रह गया है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर सुयोग नामारा के साथ रूम में एंटर करता है। यहाँ पे एक लड़की को नामारा का हाथ दिखाई देता है, जहाँ पे इन सबको पता चल जाता है कि नामारा इन्फेक्टेड हो चुकी है, उसे ज़ॉम्बी ने बाइट किया है, यानी कि कुछ ही देर के अंदर वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है क्वारंटाइन सेंटर में। यहाँ पे हमें रियलिटी दिखाई जाती है कि किस तरीके से एक लोग इतने छोटे से क्वारंटाइन सेंटर के अंदर थे, जहाँ पे अभी सारी फैसिलिटीज अरेंज नहीं की गई थी। यहाँ पे लोग वॉशरूम के लिए लड़ रहे थे और इसी के साथ में खाना भी लोगों के लिए प्रॉपर नहीं पहुँचा था। इवन डॉक्टर्स को भी ये नहीं पता था कि बीमारी किस लेवल तक की है। ऑन्जो के फादर और पॉलिटिशियन आपस में बात करते हैं। ऑन्जो के फादर कहते हैं कि आप यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती है, आपको यहाँ पे कुछ तो करना चाहिए। जहाँ पे पॉलिटिशियन कहती है कि मैं इस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इवन मैं खुद अंदर बैठी हूँ। ऑन्जो के फादर अब सोच चुके थे कि उन्हें किसी भी सूरत में बाहर जाना ही है अपनी बेटी को बचाने के लिए। इस टाइम
टाइम पे यहाँ 2 गार्ड आते हैं अंदर खाना लेकर। ऑन्जो के फादर गार्ड से पूछते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में हमें कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, लेकिन गार्ड के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। उसे तो लग रहा था कि शायद 1 महीने तक यहाँ रखा जाएगा इन्हें। तब यहाँ पे ऑन्जो के फादर इसी गार्ड पे अटैक कर देते हैं और उसे वहीं पे गिरा देते हैं। ऑन्जो के फादर का रेस्क्यू फ्रेंड था, वो भी एक दूसरे गार्ड के ऊपर अटैक करता है। पॉलिटिशियन यहाँ पे कहती है कि ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ऑन्जो के फादर कहते हैं कि इस चीज को आप संभाल लीजिएगा, मुझे अभी बाहर जाना ज्यादा जरूरी है। ऑन्जो के फादर वही गार्ड की ड्रेस पहन के बाहर निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ क्लासरूम में माहौल बहुत गर्म हो जाता है। सान को पहले ही नामारा नहीं पसंद थी, इसी कारण वो नामारा को रूम से बाहर निकालने के लिए बोलता है। यहाँ पे ऑन्जो और सुयोक मिलकर नामारा को बचाना चाहते थे, लेकिन सान यहाँ पे किसी भी सूरत के अंदर नामारा को रूम से बाहर निकालना चाहता था। इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, जिस बात से नामारा को भी बहुत बुरा लगता है। सान बार बार में यही कहता है कि अगर तुम्हें इंसू ने बाइट किया है तो इंसू को मेरी आंखों के सामने ज़ॉम्बियों ने बाइट किया था, यानी कि इंसू ज़ॉम्बी है। जहाँ पे सुयोक कहता है कि इंसू से तो अभी मैं भी फाइट करके आया था, लेकिन वो ज़ॉम्बी में नहीं बदला है। ऑन्जो कहती है कि तुम दोनों में से ही कोई झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन आखिर अगर इंसू ज़ॉम्बी नहीं बना तो फिर हो सकता है कि नामारा भी ज़ॉम्बी ना बने। यहाँ पे ये पिंक गर्ल रूम के अंदर से ये सारी बातें सुन रही थी। इधर सुयोक यहाँ पे नामारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने भी नहीं देता। नामारा बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुमने कभी मेरा नाम तक नहीं लिया है तो तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। मैं खुद यहाँ पे विंडो के पास बैठ जाती हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं खुद ही यहाँ से जंप कर जाऊंगी। इसके बावजूद भी सुयोक उसे रोकता रहता है। सान अपने हाथ में स्टिक लेके ही खड़ा था। ऑन्जो से समझाने की कोशिश करती है तो सान उल्टा ऑन्जो को ही बोलता है कि तुम तो सुयोक को पसंद करती हो, बस यही रीजन है कि तुम नामारा को यहाँ से भेजना नहीं चाहती। दूसरी तरफ सीन आर्चरी रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे मिजुन के फ्रेंड को फर्स्ट एड दिया जाता है। अब हालांकि इंसू तो इन्फेक्टेड था ही, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बदला था और नामारा भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी में बदल रही थी और उसे इंसानों को खाने की इच्छा होने लगी थी। ये चीज सुयोक ने भी देख ली थी और तभी यहाँ पे एकदम से सान आ जाता है। यहाँ पे एक सीन में हमें इंसू भी दिखाया जाता है, जो कि बुरी तरीके से बिल्डिंग से गिरा था, लेकिन फिर भी वो नहीं मरा। अब यहाँ पे सान सुयोक को कहता है कि देखो ये ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, अब तो इसे दूर भेज दो। लेकिन तभी वहाँ पे नामारा होश में आ जाती है और वापस इंसानों में बदल जाती है। ऑन्जो यहाँ पे सान और सुयोक को लड़ते हुए रोक देती है और कहती है कि पहले इसकी तरफ देखो तो सही, अगर ये ज़ॉम्बी होती तो अब तक ज़ॉम्बी में बदल जाती। अब तक जो भी ज़ॉम्बी बना है उन सब की पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी, नामारा की बॉडी गर्म ही है। लेकिन नामारा यहाँ पे बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इच्छा कर रही थी कि मैं सुयोक को बाइट कर दूं, यानी कि कहीं ना कहीं मुझ में भी ज़ॉम्बी वाले सिम्टम्स हैं। जिसके बाद में ऑन्जो बोलती है कि मैंने मूवीज के अंदर देखा है कि अगर कुछ लोग ज़ॉम्बी बन भी जाते हैं तो वो ज़ॉम्बी के वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, वो ज़ॉम्बी पूरी तरीके से नहीं बनते बल्कि इंसानों के जैसे रहते हैं। क्योंकि सान और सुयोक दोनों सच बोल रहे हैं, झूठ कोई भी नहीं बोल रहा। क्लासरूम में एक लड़की बोलती है कि नामारा को यहाँ नहीं रहना चाहिए। आखिर में यहाँ पे सुयोक नामारा को अपने हाथ से बांध देता है ताकि नामारा को कोई कुछ भी ना कह सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सान के रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे अभी डिटेक्टिव और पुलिस वाले बाहर जाने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस वाला कहता है डिटेक्टिव से कि आप इस बच्चे का क्या करेंगे। तब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव ने इस छोटे बच्चे को अपने पास में ही रख लिया था। इस बच्चे को ये लोग यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं और एक स्कूटी को चालू करने की कोशिश करते हैं, तभी इनके पास में बहुत सारे ज़ॉम्बी भाग के आते हैं और इसी के साथ में एक छोटी सी बच्ची भी आती है। इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और ये वापस इसी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। छोटी बच्ची जोर जोर से रोती है और सामने की तरफ इशारा करती है, यानी कि इस बच्ची के माँ बाप भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। डिटेक्टिव बच्ची को चुप कराता है और अपने पास ही रख लेता है। इस समय डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। यहाँ अब काफी दिन निकल चुके थे जब इन स्टूडेंट्स ने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था और धीरे धीरे अब इन्हें भूख बहुत तेज लगती जा रही थी। यहाँ पे पिंक गर्ल जिस रूम के अंदर बैठी थी उस रूम के अंदर फूड स्टोरेज था। वो अगर चाहती तो इन सभी लोगों को खाना और पीना दे सकती थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी रही। और बाय चांस इसी टाइम पे इस पिंक गर्ल के बारे में बात निकल के आती है। सभी लोग इस पिंक गर्ल को गालियाँ देने लगते हैं कि उस लड़की के कारण ही ये सारे ड्रामा शुरू हुआ, नहीं तो हम में से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनता। जिसके बाद तो अब इस पिंक गर्ल ने गुस्से में आके रूम को लॉक कर दिया ताकि अंदर कोई भी न आ सके। यहाँ पे ऑन्जो के फादर इस क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एक वॉल से वो जंप भी कर जाते हैं और उनका रेस्क्यूअर फ्रेंड कहता है कि आप मुझे भी अपने साथ लेके जाइए, लेकिन ऑन्जो के फादर वहाँ से अकेले ही निकलते जाते हैं। आगे जाके एक गार्ड उन्हें रोकता भी है तो ऑन्जो के फादर उस पर अटैक करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। क्लासरूम में बैठे बच्चों को लगता है कि शायद इस रूम के अंदर हमें खाना मिलेगा, लेकिन लॉक होने के कारण वो रूम नहीं खुल पाता। इन लोगों के हाथ में एक हैंडी कैंप लग जाता है, जिसके बाद उस हैंडी कैंप में सभी धीरे धीरे करके अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने लगते हैं कि शायद अगर हम जिंदा बचे या मारे जाए तो ये वीडियो सब तक पहुंच जाए कि हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था। एक टाइम ऐसा आता है जब भूख लगने के कारण इन्हीं स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट दरवाजे को जोर जोर से मारने लगता है ताकि वो दरवाजा खुल जाए और देखते ही देखते ज़ॉम्बी आवाज के कारण इसी रूम के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। हार मान के इन्हें इस रूम पे गिव अप करना पड़ता है और इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसके बाद ये लोग अपने अपने वीडियोस रिकॉर्ड करते रहते हैं। यहाँ पे बारी
अब ऑन्जो की थी और ऑन्जो अपने फादर को कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पक्का बिलीव था कि आप हमें लेने के लिए जरूर आएंगे। दूसरी तरफ हम ऑन्जो के फादर को देखते हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करते हैं उस जगह से भागने के लिए, लेकिन वहाँ की सारी आर्मी ऑन्जो के फादर को शूट करने लग जाती है। ऑन्जो के फादर जंप करते हैं रिवर के अंदर, लेकिन फिर भी उन्हें एक शूट लग चुका था जिससे उनका काफी ज्यादा ब्लड भी बह चुका था। यहाँ पे ऑन्जो अपने फादर को याद कर रहे थे और यहीं पे ऑन्जो के फादर अपनी जान बचा के भाग रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ऑन्जो के फादर अपनी खुद की जान बचा के ऑन्जो तक पहुँच पाएंगे या फिर सिचुएशंस और बिगड़ जाएंगी, ये सब तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में।